देखिए, मोदक प्रिय सिर्फ गन्नू बाबा नहीं है, मोदक तो प्रिय हर किसी को होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है इनको खाते ही ना हर किसी की ध्वनि में और उनकी वाणी में ही मिठास आ जाती है। ट्राई करके देख लीजिए। तो चलिए, जब तक हम मीठी मीठी बातों का ये सफर आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए कि किस तरह छोटे पर्दे के सितारे मना रहे हैं गणेश उत्सव की धूम। गणपति बप्पा मोरया, थैंक यू सो मच। वो शायद इसलिए कि हम लोगों ने इसमें ग्रीन बहुत यूज़ किया है, और अक्सर जब भी ग्रीन होता है तो लोग केरला से या ऐसी जगहों से रिलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। तो हम लोगों ने डेलिबरेटली थोड़ा सा ग्रीन लुक रखा है, क्योंकि ग्रीन से बहुत अच्छी वाइब आती है। बप्पा के पप्पा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पप्पा है तो बप्पा है, तो और मैं पप्पा का भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ, तो ऑब्वियसली महाकाल की एक प्रतिमा भी है यहाँ पे रखी हुई हमने, और फोटो है जहाँ पे श्री राम, माता सीता, बजरंग बली और ये सब लोग हैं, और भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है, और बप्पा तो यहाँ पे सेंटर में विराजमान है ही है, तो पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा। बप्पा को पैम्पर करने के लिए देखिए, मोदक है, मिठाइयाँ भरी हुई हैं, फल भरे हुए हैं, और ऑब्वियसली घर में बहुत सारी चीज़ें, ढेर सारा प्यार तो मन में है ही है, दिल में हमेशा भरा रहता है प्यार बप्पा के लिए। जब बप्पा आते हैं तो वैसे भी एक अंदर से ही प्रेम इतना जागृत होता है कि जब बप्पा की बात शुरू होती है, उनको शॉप से भी लेने जाते हैं, तब से ही एक दिल में एक कहते हैं ना, एक मुहावरा है, खुशी से फूला ना समाना, वो एक्चुअली फीलिंग महसूस होती है जब आप बप्पा को लेके आते हैं घर। और ये 1.5 दिन जो है ये कैसे निकल जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है। इतने लोग आपके घर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इतनी अच्छी ऊर्जा लेके आती हैं अपने साथ, इतनी अच्छी ऊर्जा हम लोग को मिलती है 1.5 दिनों में कि दिल बहुत खुश रहता है, दिल बहुत खुश हो जाता है, और पूरे अगले आने वाले 1 साल के लिए हम लोग को ऊर्जा मिल जाती है। बप्पा से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बप्पा ऑब्वियसली इसी तरह हर साल आते रहिएगा, और पिछले 23-24 साल से बप्पा आ रहे हैं, हर साल हमको आशीर्वाद दिया है, आगे भी इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, और बप्पा करे कि सब जगह मंगल हो, सब जगह खुशी फैले, और हम सबको हमेशा स्वास्थ्य के लिए और सफलता के लिए आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, गणपति जी के आते ही ना बस मन करता है कि बप्पा का ही नाम जपते रहो, क्योंकि इनके आते ही एक पॉजिटिव वाइब सी आ जाती है और ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना, हमारे अर्जुन बिजलानी, जिनके साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, और हर वर्ष वो गणेश जी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मतलब बुलाते हैं, लेकिन इस वर्ष तो भैया मौका और भी खास है, नए घर में बप्पा का स्वागत जो कर रहे हैं। अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ इस सालों से गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ लाते हैं।
और आपको बता दें, इस बार अर्जुन बिजलानी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे में इस नए घर में बप्पा के कदम तो पड़ने ही थे। नए घर में गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा का स्वागत किया। नए घर में अर्जुन बिजलानी ने अपनी मां, पत्नी नेहा और बेटे अयान के साथ बप्पा की पूजा की। गणपति बप्पा मोरया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं कम ही है, बिकॉज़ मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से। इनफैक्ट हम सब जो भी है उन्हीं की वजह से हैं। एंड मेरे उनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और बहुत सालों से है। और पिछले साल मैंने उनको कान में कहा था कि यार मुझे मेरे नए घर में ही आना, और इतना कल तक भी ऐसा था, परसों तक, कि शायद पता नहीं कर पाऊँगा बिकॉज कुछ भी घर में काम ही चले जा रहा है। अभी भी घर पूरा कंप्लीट नहीं है। बट समाओ मैंने 2 दिन खड़े रहकर मैंने कहा कि इतना तो लायक बना दूं कि मैं बप्पा को लेकर आ सकूं घर में, और नए घर में ही लाना था मुझे। एंड गृह प्रवेश हमारी 25 तारीख को पूजा थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई क्योंकि घर कंप्लीट ही नहीं था। पूजा करने के लायक भी ऐसा नहीं कि कोने में पूजा करूं, वैसे भी नहीं था। तो खुशी की बात यह है कि मैं और बाप्पा दोनों एक ही दिन पर घर में आए। शाम को हमारी गृह प्रवेश की पूजा हुई और रात को हम बप्पा को लेकर आए। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। और कल ट्यूसडे भी था, सो आई एम वेरी 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 हैप्पी कि ये कल हुआ। अब अर्जुन ने बचपन से गणपति की पूजा की है। अर्जुन की मम्मी ने अर्जुन को कुछ यही शिक्षा दी है, तो अब बारी अर्जुन और नेहा की है अयान को वही शिक्षा देने की। परंपरा ऐसे ही तो आगे बढ़ती है पूरी हुई। और अयान ने स्कूल में ही है जो है इको फ्रेंडली गणपति बनाए हैं, बहुत ही प्यारे। तो हमने कहा कि नहीं यार, इसकी भी हम पूजा करेंगे और इसे भी रखेंगे। कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके साथ सास बहू और साजिश का अटूट रिश्ता है, तो वो अपने खास दिन हमें बुलाना बिल्कुल नहीं भूलते। इसीलिए हम भी अपने परिवार का सदस्य इन सभी सितारों को मानते हैं। कैमरामैन आतिश कामरे और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फिल्मी तो आप भी धूमधाम से नाच गा के बप्पा का स्वागत कर सकते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, मन से जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं ना, इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। बस मन की आस्था, मन की फीलिंग्स जो है ना, वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, और अच्छे मन से आप आगमन कीजिए। फिल्मी तरीके से करना है कर दीजिए। वैसे भी नेटफ्लिक्स कह तो चुका है कि अब बनाएगा हर दिन फिल्मी।
OTT की दुनिया में अब हर दिन होगा फिल्मी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कहने का दावा किया है नेटफ्लिक्स ने, और इस दावे के सबूत उन्होंने बीती शाम मुंबई में पेश किए, जब एक ही जगह पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत स्टार्स पहुंचे नेटफ्लिक्स पर आने वाली अपनी नई फिल्मों की झलकियां लेकर। इनमें से कुछ वो कंटेंट है जो बनकर रिलीज होने के लिए तैयार है, कुछ वो हैं जिनकी शूटिंग चालू है, और कुछ वो हैं जिनका सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। जब आप ये कैरेक्टर लिख रहे थे, सो डिड यू ओनली हैव तब्बू मैम इन माइंड? एक्चुअली जिस पे ये फिल्म बेस्ड है वो उस बुक का नाम है एस्केप टू नोवेयर बाय अमर भूषण, जो कि काउंटर एस्पिनाज यूनिट के चीफ हुआ करते थे RNDW। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो मेल था, पर मेरे लिए उतना एक्साइटिंग नहीं था। जैसे ही मुझे लगा कि टबू से डरा सकते हैं, तो सडनली मेरा एक्साइटमेंट हो गया। मैंने उसका सेक्स चेंज कर दिया, कैरेक्टर में जेंडर चेंज कर दिया। अक्कड़ बक्कड़ बब्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। यार ये पहला बंदा है जिनको फ्लाइट में ये लोग पहले ही कहते हैं सर आप लास्ट सीट पे बैठे, बिकॉज आपकी आवाज वहां से भी बड़ी आसानी से सुनाई दे रही है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस फ्लाइट में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका सुबह। My plan A was to be an architect. Yeah. So I graduated as an architect, started working, and suddenly I was offered with plan B to be part of movies, and I accepted that. So I'm just happy that I was able to keep my options open, and I'm glad that plan B was my final plan. I didn't have to fall on plan C. So yeah, I started with plan A and ended with plan B. So I was very excited right from my look in this film to my characterization. It's been a wonderful, wonderful experience, and I'm sure you'll enjoy seeing this. I hope all mothers are so much fun. Actually, that's what it is, a fun mother. पहली बार कॉप प्ले कर रही हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम महिमा बसूर है, और बहुत ही मज़ा आया। वो यूनिफॉर्म पहनते ही ऐसा लगता था कि मतलब हो जाए, अब किसको मैं पकड़ूँ और किसको जेल में डालूँ, सौटे से मारूँ, वैसी वाली फील आती थी। सौटे से मारती है। पर देखते हैं फिल्म में करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एंड एज गुनीत सेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो हम ह्यूमर और कॉमेडी के थ्रू ऑडियंस को बताएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर नेटफ्लिक्स ने अपने वादे को निभा दिया तो आपका हर वीकेंड ही नहीं, हर दिन होगा फिल्मी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। देखिए गणेश जी जब आते हैं ना तो हर किसी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाते हैं, और इस बार तो हमारे गुरमीत और दबीना बहुत ही खुश है। अब एक नन्ही सी परी तो पहले ही इनके जीवन में आ चुकी है, और जल्द ही गुड न्यूज फिर से इनके घर में दस्तक देने वाली है। ऐसे में किस तरह उन्होंने किया बप्पा का स्वागत और उनकी आवभगत कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको।
गणपति बप्पा मोरया। सितारे भी कुछ ऐसे ही गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। गुरमीत देवीना और उनकी नन्ही परी, जिनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बप्पा ने दी है और एक खुशी तो अभी आने वाली भी है। तो भाई ऐसे में गणपति बप्पा को थैंक यू तो कहना ही था गुरमीत देवीना को। काफ़ी स्पेशल है, जैसे देवीना ने कहा कि काफ़ी स्पेशल है ये साल हमारे लिए, एक तो हम सभी के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद खुल के हम सब मना रहे हैं यहाँ पे गणपति जी, तो काफ़ी स्पेशल है। काफ़ी दोस्त आ रहे हैं, काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होगा। और आप तो जानते हो हमारा गणपति जी काफ़ी धूमधाम से आते हैं और विसर्जन भी काफ़ी धूमधाम से होता है। तो गणपति बप्पा को थैंक यू कहने के लिए उन्हें घर में तो बुलाना ही पड़ेगा। बापा का आशीर्वाद और भी जो चाहिए। अब भी बप्पा से नाता तो इस सबका अपना अपना अलग होता है। लियाना को देखिए कैसे बप्पा को देखकर उनकी गोद में जाने की कोशिश कर रही है। अब भी गणपति बप्पा बच्चों के वैसे ही प्यारे होते हैं और आते ही देखिए ऐसा लग रहा है लियाना के दोस्त भी बन गए हैं। लियाना का फर्स्ट गणपति है और उसके हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा बेबी गर्ल थीम के हिसाब से किया, पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रख के। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली 2 साल कोविड के लिए भी कुछ हुआ नहीं था और गणपति बप्पा जी का मुंह जैसे ही खुला, घर वालों ने देखा नहीं था, सबने बोला एक शब्द में कि ही सो ब्यूटिफुल एंड वी आर जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। गुरमीत देवीना, अगले साल जब हम आपके घर आएंगे ना तो एक और नन्हा मेहमान बप्पा के स्वागत में लगा होगा, तो हम तो इंतजार करेंगे अब अगले साल का। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगमन की प्रतीक्षा हम पूरे साल करते हैं कि बस बप्पा आए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें दे। और ये प्रतीक्षा सिर्फ हमारी नहीं होती, जी हाँ, टीवी जगत के सभी कलाकार भी इस क्षण का इंतजार करते हैं। तो किस तरह खूब धूमधाम से बीती रात हर किसी ने किया बप्पा का स्वागत, आइए आपको दिखाते हैं। गणपति बप्पा अपने आप किया है। एक एक पर्दा, एक एक लाइट्स, फ्लावर्स, फूल, उसकी चादर और उस चादर पे कितने मोती, सब कुछ खुद किया हम लोगों ने और डांट के अगम से करवाया है। बट यस, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही ब्लिसफुल फीलिंग है और मैं चाहती हूँ कि गणपति बप्पा हम सबकी लाइफ्स को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गणपति बप्पा मंगल
वेरी वेरी हैप्पी कि इस बार बप्पा हमारे नए घर में आ रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से उन्हें लेकर जाएंगे। और इस बार मेरे घर पे गणपति यूजुअली 1.5 दिन के होते हैं, पर इस बार 3 दिन के। ये अयान ने स्कूल में बनाया है इको फ्रेंडली गणपति। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा वापस से वो वाली फीलिंग है जो हमेशा से हुआ करती थी। उतना ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। सो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग बप्पा के घर आने का। बप्पा घर आ रहे हैं और जितनी तैयारी हमने की है, आई होप इनको पसंद आए और उसके बाद फिर आप लोग तो देखेंगे ही, तो बताइएगा कैसा लगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यही तो बात है कि ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ हमें वापस मिल गई है 2 साल के बाद। यू नो वी ऑल आर टुगेदर। 2 साल से अपने घरों में बंद थे कोविड की वजह से। बप्पा को तो लाते थे तब भी, लेकिन किसी और से नहीं मिल पाते थे। तो इस बार बड़ी खुशी है कि सबसे मुलाकात हो रही है, आप लोगों से सबसे मुलाकात हो रही है। एंड दिस टाइम वी हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स होम, तो दोस्त भी आएंगे, दोस्तों के कुछ घर जाने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छा है कि बप्पा से सब लोग मिल पाएंगे। वो खुशी अंदर से फील हो रही है बिल्कुल, कि मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा, उसका गणेश उत्सव और बड़ा हो गया है, तो उसको खुशी से मनाना है, बप्पा को थैंक्स बोलना है। बहुत ज़्यादा, जैसे 2 साल बाद ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। मैं छोटा हूँ तब से हमारे घर पे गणेश जी आते हैं एंड 5 दिन के लिए आते हैं। लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, बहुत खुशी होती है। आप सब लोग आते हो एंड आप सब लोगों को बापा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे। वैसे हमारे बप्पा के स्वागत में जो हमने सजावट की है वो आपको कैसी लगी? जी हाँ, बहुत मन से सजाते हैं हम, और हम ही नहीं, हर वो शख्स जो अपने घर में बप्पा को बुलाता है बड़े ही प्रेम के साथ उनकी आवभगत करता है। वैसे विशाल सिंह के घर चलते हैं, हर वर्ष हम जाते हैं, हर वर्ष वो गणेश जी को बड़ी ही खूबसूरती से सजाते हैं।
बप्पा मंगल मूर्ति। हे बप्पा आते हैं तो ये बात तो सच है कि उनके आने से हर किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाती है। हे बप्पा जहाँ पर विराजमान होने वाले हो तो ऐसे में हे बप्पा के स्थान को चकाचौंध कर दिया जाए रोशनी से तो बात ही कुछ अलग बन जाती है ना। जरा देखिए ना, इस सिंदूरी रंग की मूर्ति के बीच जब चारों ओर चमक रही है लाइट तो इससे बप्पा के श्रृंगार में 4 चांद लग गए। बड़ी खूबसूरती के साथ विशाल सिंह कुछ ऐसी ही तो सजावट करते हैं बप्पा के लिए। कि पहले हम लोग सोचे थे कि कुछ वाटर से रिलेटेड करेंगे, बट जैसे ही देखा तो हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए कि लाइट्स होनी चाहिए बहुत सारी, बिकॉज जितनी उन्होंने ज्वेलरी पहनी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो देन वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ जस्ट गिविंग अ लॉट ऑफ लाइट, ताकि वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी लाइट लेके जाएं। आज पूरे परिवार ने मिलकर बप्पा का स्वागत किया और पूजा अर्चना की और सबका स्वास्थ्य मंगलमय रहे यही कामना की। बस इसी उम्मीद के साथ बप्पा घर लेके आए हैं, हम उनको लाए हैं कि बस पूरा परिवार हमेशा साथ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम सब ऐसे ही साथ रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। बता नहीं सकता हूँ आपको कि कितनी खुशी है हम लोगों को कि बप्पा आज घर पे आए हैं। बस विशाल के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड चिराग पासवान भी नजर आए। दिल्ली से खास आए हैं चिराग पासवान और उनकी मम्मी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। चलिए एक बार फिर से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आनंदमय तो हो चुके हैं शरद मल्होत्रा भी, क्योंकि हर वर्ष वो गणेश जी को तो लाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी प्रण किया है कि गणेश जी के आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्यारी सी आंखों वाले श्वेत रंग के जरा शरद मल्होत्रा के गणपति बप्पा के दर्शन तो करिए। दो सालों के बाद जो मुझे वाइब और जो एनर्जी दिख रही है, आई थिंक सब जगह गली गली में मुझे इतने पंडाल दिख रहे हैं और इतने बापा दिख रहे हैं सब जगह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक एक ऐसे समय के बाद लोग फिर से बाहर निकले हैं, फिर से उसी जोश और उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। श्रद्धा भाव के साथ हर साल की तरह इस साल भी इस शरद मल्होत्रा बप्पा को घर ले आए हैं। हम बापा को सिलेक्ट नहीं करते, बापा हमें सिलेक्ट करते हैं, तो आई थिंक इस बार इन्होंने मुझे और हमें सिलेक्ट किया है कि हमारे घर पर आएँ। और जैसे आप देख पा रहे हैं मोर पंख भी है और हाथ में बांसुरी भी है, तो इट्स कृष्ण जी और बापा दोनों इस बार घर पे आए हैं। अब सालों से इस शरद के साथ हमारा भी रिश्ता है, तो इस नाते हर साल बुलावा आता है गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए। इस शरद के साथ हम कुछ ही पल बिता पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पल ना बहुत यादगार होते हैं। ये मेरा आई थिंक कुछ 11वां साल है
और तो जाहिर सी बात है हमारे लिए, हम सब के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए बहुत एक सेलिब्रेशन है कि घर पे पापा आते हैं, उसके बाद फिर पूजा होती है, उनका आगमन होता है, फिर उनकी सेवा सत्कार जो है, उसके बाद फिर भोग वगैरह खिलाना, तो ये सब हम करते हैं और अगले 1.5 दिन तक मैं ये ऐसे करने वाला हूँ। तो बस जितनी सेवा हम कर पाएंगे हर साल की तरह फिक्स्ड है हमारा, हम तो करेंगे। गणेश चतुर्थी से जो है एकदम मैं मानता हूँ कि सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में, मतलब वर्ल्ड में, मतलब मैं मानूँ कि बहुत ही शुभ समय जो है उसका आगमन हो चुका है। बप्पा का आशीर्वाद शरद पर हमेशा बना रहता है। बप्पा ने इतना कुछ दे दिया है कि अब केवल उनकी पूजा अर्चना करने का ही मन करता है। जी, हर साल की तरह मैं इस बार भी मैं पापा से कुछ मांगूंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा आपको, जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगा। बट डेफिनेटली वो तो मैं फिक्स्ड है, मैं हर साल पापा से कुछ ना कुछ उनके कान में मैं हमेशा कहता हूँ। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुरभि सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।